हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक राइटर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो नए हैं, अच्छा लिखते हैं लेकिन उनकी कहीं कोई पहचान नहीं है। वो गाँव में रहते हैं और जिसके कारण वो एक प्रोफेशनल वर्क नहीं कर पाते हैं, प्रोफेशनली काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती है कि राइटिंग लिख तो लेते हैं अच्छा, लेकिन किस तरीके से अपनी चीज़ को प्रमोट कर सके, एक अच्छे जगह पर उसको सेल कर सके, ये उनको पता नहीं होता है। तो आज मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप नए हो, आप गांव में रहते हो, लेकिन आप अगर अच्छा आपको लगता है कि आप अच्छा लिखते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और आप सीख सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए ताकि आप एक प्रोफेशनल राइटर गांव में रहते हुए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप शहर में जाएं, मुंबई जाएं और गांव में रहते हुए आप एक प्रोफेशनली काम कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्प सेंटर, अ ब्रिज बिटवीन यू एंड बॉलीवुड। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप एक राइटर हो, आप अच्छा लिखते हो, लेकिन अगर आप गांव में रहते हो, आपको बहुत सारी जानकारी नहीं होती है, तो सबसे पहले आपको तो क्या करना चाहिए कि अगर आप एक राइटर हो, आप अच्छा, बहुत अच्छा लिखते हो, आपके या फिर आप गाने लिखते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, फिल्म लिख रहे हो, कुछ भी अगर आप लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले राइटर एसोसिएशन का एक मेंबरशिप ले ही लेना चाहिए। क्योंकि राइटर एसोसिएशन का मेंबर होने का मतलब ये होता है, यानी कि आपके जो गाने, स्क्रिप्ट, कुछ भी जो आप लिखते हो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। अगर आप मेंबर हो तो आप उसे रजिस्टर्ड कर सकते हो। कोई भी अगर उसको कॉपी करता है तो आपके क्लेम करने के बाद राइटर एसोसिएशन आपके लिए फाइट करेगी और आपके हर्जाने के रूप में उसे वसूल करेगी, जो भी तय होगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट आपने सुना होगा और ये हो रहा है, जनरली ऐसा होता है कि गांव में एक राइटर है, अच्छे गाने लिखता है, अच्छा कॉन्सेप्ट लिखता है। खासकर अगर हम गानों की बात करें तो अच्छे गाने लिखता है, लेकिन उससे क्या होता है, जो प्रोफेशनली जिनको जानकारी है, जो मुंबई रहते हैं या फिर वो राइटर हैं मुंबई रहते हैं, उनको बहुत सारी जानकारी है काम करने का, वो काम भी कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, उन गांव में रहने वाले राइटरों से औने पौने दाम पे या फिर यूं कहें तो फ्री में ही वो गाना ले लेते हैं और उस गाने को अपने हिसाब से वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसे सेल करते हैं, उसे रिलीज करते हैं और उसको मेहनताना के तौर पर 200-400-500 रुपये कुछ दे दिया जाता है और उसका कहीं नाम भी नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आप इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप कभी एक प्रोफेशनल राइटर नहीं बन सकते हो। और प्रोफेशनल राइटर होने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई में ही रह के काम करो। ये जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुंबई में रह के काम करना ज़रूरी है, आज सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब आप घर बैठे बैठे बहुत सारा काम कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा लिखते हो तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको राइटर एसोसिएशन के अगर आप मेंबर हो, सपोज आप एक अच्छा गाना लिखते हो, आपको लगता है ये गाना काफ़ी अच्छा है, तो वो गाना आप रजिस्ट्रेशन के बाद, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कॉपी होगा, तो आप किसी को मेल कर सकते हो, बड़े प्रोड्यूसर को या जो भी मेकिंग करना चाहते हैं, तो वो आपका कोई चीज़ कॉपी नहीं कर सकता है और आपको घर बैठे बैठे उसका पैसा और आपका नाम दोनों मिलेगा। तो इसके लिए आपको राइटर एसोसिएशन का मेंबरशिप लेना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अपने स्क्रीन पे कि किस तरीके से आप घर बैठे बैठे आप राइटर एसोसिएशन का मेंबरशिप ले सकते हो। वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि ऑनलाइन आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हो और ऑफलाइन आप कैसे ले सकते हो, कहाँ पे ये ऑफिसेज हैं, कैसे आप जा सकते हो, हर एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ऑफलाइन मेंबर बनना चाहते हो, अगर आप ऑफिस में जाके मेंबर बनना चाहते हो तो आपको वहाँ पे अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ एड्रेस प्रूफ वगैरह और फोटो, 2 फोटो लेके जाना होगा और उनके जो फीस है वो सारे फीस
आपको लेके जाने पड़ेंगे और वहाँ पे देने के बाद वहाँ पे सारे फॉर्म फिलअप करने होंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद वो लोग चेक करेंगे, चेक करने के बाद कुछ भी मिस्टेक होगा तो आपको बताएंगे और वहाँ पे बहुत सारे राइटर्स आपको मिल जाएंगे। किसी एक का ऑथोराइज राइटर जो होगा उसका साइन लगेगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद वो आपको एक रिसीविंग देंगे और आप विदिन 1 वीक या 10 दिनों के अंदर आपको आपका कार्ड वहाँ से आप जाके रिसीव कर सकते हो या फिर आप अपने एड्रेस पे मंगवा भी सकते हो। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 10 से 5 बजे तक ये सारे काम होते हैं, लेकिन आप कोशिश करो अगर आप मेंबरशिप लेने जा रहे हो तो सुबह का टाइम आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 2 बजे के बाद जब रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो आपको सुबह जाना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप अंधेरी एरिया से बाहर से कहीं से आते हो तो आप अंधेरी स्टेशन उतर सकते हो, गोरेगांव स्टेशन उतर सकते हो या फिर जोगेश्वरी स्टेशन उतर सकते हो। तीनों जगह से कनेक्टिविटी है। जोगेश्वरी से आप बस भी ले सकते हो, 234 बस जाती है जो डायरेक्ट आपको लगभग लिंक रोड के आसपास छोड़ देगी, इन्फिनिटी मॉल के पास। वहाँ से आप बड़े आसानी से वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी कि 5 मिनट के बाद ये आपको रीचा बिल्डिंग मिल जाएगा। अगर आप गोरेगांव से जाना चाहते हो तो गोरेगांव से भी काफ़ी सारी बसें जाती हैं, वहाँ से भी आप 33 नंबर बस पकड़ सकते हो, 32 नंबर बस पकड़ सकते हो। वो बस आपको डायरेक्ट इन्फिनिटी मॉल के पास छोड़ेगी, वहाँ से आपको अपोजिट साइड में रीचा बिल्डिंग है, आप किसी से पूछोगे तो आपको बता देगा। अगर आप अंधेरी से जाना चाहते हो तो अंधेरी से 259 242 ये 2 मेन बसें हैं जो आपको इन्फिनिटी मॉल के आसपास छोड़ेगी। से आप अपोजिट साइड में जा सकते हो रीचा बिल्डिंग में और वहाँ पे आप अपना मेंबरशिप ले सकते हो। और अगर आप ऑटो या टैक्सी करना चाहते हो तो लगभग तीनों जगह से 70 से 80 रुपया, ये डिपेंड करता है कि कितना ट्रैफिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 70 से 80 रुपये के आसपास कुछ आपको लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। और वहाँ पे जब भी जाएं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, खासकर पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो और पैसे ये ज़रूर लेके जाएं। आप वहाँ चेक भी दे सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा है, आप कार्ड भी स्वैप कर सकते हो। तो आप ये सारी तैयारी करके ही वहाँ जाएं तो बेहतर होगा। और आप बड़े आसानी से ऑफलाइन भी आप वहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हो। मेंबरशिप लेने के बाद आप भी प्रोफेशनली कुछ भी लिख सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन मेंबरशिप लेना चाहते हो उनकी वेबसाइट पे जाके, तो उसके लिए मैं आपको चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, मैं यहाँ क्रोम से करूंगा, SW टाइप करना है। जैसे ही आप SW सर्च करेंगे तो ये देखिए सबसे पहला जो लिंक दिख रहा है आपको स्क्रीन रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए हम आगे उनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है SW का, यहाँ पे आपको बिकम ए मेंबर पे क्लिक करना है, सेकेंड ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन। और ये रजिस्टर्ड योर वर्क जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑलरेडी जो मेंबर है वो कैसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकली सब करके दिखाया है। तो आप, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से या फिर आई बटन से आप देख सकते हो। फिलहाल हमें मेंबरशिप लेना है तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज, एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म को सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ये देखिए ये मेंबरशिप टाइप है। तो सबसे पहले मेंबरशिप टाइप के बारे में आपको बता दूं कि जो पहली बार जिनको मेंबरशिप मिलता है उनको रेगुलर नहीं मिलता, उनको मिलता है फेलो मेंबरशिप। 3 तरह के होते हैं, रेगुलर, एसोसिएट एंड फेलो। तो आपको पहली बार जब आप रजिस्टर कर रहे हो, पहली बार अगर आप मेंबर बनने जा रहे हो तो आपको फेलो मेंबरशिप ही मिलेगा। और जब आप कुछ भी क्रिएशन आपका रिलीज होगा और वो आप जब सबमिट करोगे वहां पे ऑफिस में तो आपको रेगुलर मेंबरशिप दे दिया जाएगा। तो इसको आपको फेलो सेलेक्ट कर लेना है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे सब कुछ फिलअप करके केवल आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेंबरशिप है वहां का। तो मैं अपने आईडी से सेम आईडी और सेम नेम से मैं लॉगिन, सेम आईडी और सेम नेम से मैं फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता क्योंकि वो एरर बताएगा। लेकिन मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको नाम, जो भी आपको पूरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है आपको ये जो एक जो मैंने बताया था कि आपको फोटो चाहिए, वो आप यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज
फोटो अपलोड कर सकते हो। दूसरा आईडी प्रूफ में आपको पीडीएफ फॉर्मेट, आप देख लो यहाँ पे लिखा है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, जिसमें पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप ईमेल आईडी अपना डाल दो जो आप परमानेंट यूज करते हो। मोबाइल नंबर जो हमेशा आप यूज करते हो वो डालो। एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है, 2 एड्रेस 1 2 जो भी आप एड्रेस पूरा फुल एड्रेस डालो। आप अपना एरिया डालो, सिटी जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो। आप अपना पोस्टल कोड डालो, स्टेट डालो, कंट्री डालो। यहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ में फिर से पीडीएफ फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, लीव एंड लाइसेंस कुछ भी लगा सकते हो। अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, अगर आपका कोई अल्टरनेट एड्रेस है तो डालिए। और उसके बाद पेन स्क्रीन नेम में अगर आपका है तो यस और या फिर नो कर दो। यहाँ पे आपको फादर या मदर का नाम डालना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका जो भी एजुकेशन है वो आप डाल दो। सबमिट करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक अलग इंटरफेस आएगा। उस इंटरफेस पे आपको सारा वो वेरीफाई करने के बाद आपको पेमेंट प्रोसेस में लेके जाएगा। वहां पे आप अपने कार्ड से पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया उस पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका सब सबमिट हो गया है और आपको एक डेट भी आ जाएगा कि इतने दिनों के बाद आप अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप हार्ड कॉपी जाके भी ले सकते हो। वो आपको जो रिसीविंग आपके मेल आया या फिर मोबाइल पे जो है उसे दिखा के आप रिसीव कर सकते हो। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं एक एक चीज करके दिखा सकता था बट मैं ऑलरेडी मेंबर हूं तो मैं अगर डालता हूं तो एरर दिखाएगा, इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन बहुत सिंपल है। आपको जस्ट नाम, एड्रेस, आपको आईडी और एड्रेस प्रूफ डालना है, एक फोटो डालना है, माता पिता का नाम डालना है, आपका क्वालिफिकेशन डालना है, सबमिट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपका, और आगे जब आप करोगे तो आपको पेमेंट प्रोसेस पूछेगा और पेमेंट प्रोसेस करने के बाद आपका कार्ड का तो वहां पे सबमिट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन और आपको वहां से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसके बाद कार्ड रिसीव कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। हम आपके कमेंट जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है कि आप बहुत आसान तरीके से गांव में बैठे बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या साइबर कैफे में जाके आप मेंबरशिप ले सकते हो और आप एक प्रोफेशनली काम कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोफेशनल मतलब आपको मेहनताना मिलेगा, आपका नाम जाएगा और अगर आपकी चीज़, आपके गाने, आपके स्टोरी अगर हिट होती है तो आपका एक लेवल जो है बड़ा लेवल बन सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अगर हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल बॉलीवुड हेल्प सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिल्म कैरियर से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। सोशल साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हमें पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, हम उसका 100% रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और इसी तरीके से हम आप तक और भी बेहतरीन और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो बॉलीवुड से रिलेटेड है, जो बॉलीवुड में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं लेके आता रहूं। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा और आप बहुत आसान तरीके से वीडियो को वॉच कर सकते हैं हमारे इस चैनल पे। और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं है, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें ज़रूर अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है। जैसे अगर मैंने भी बहुत सारे लोगों का सब्सक्राइब किया है तो मेरा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन उनको फ़ायदे होते हैं, वो और मोटिवेट होते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते हैं, जिससे आप सबका और हम सबका फ़ायदा होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका मैं करता हूँ दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।